हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अर्चना। और आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो अस्मित के लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो किसी ने मुझसे पूछा था, कोई पूजा जी हैं, उन्होंने पूछा था कि इसको लैंग्वेज कैसे मैंने सिखाया। तो मुझे लगा कि इस पर मुझे पहले वीडियो बनाना ही चाहिए। तो आज मैं बस इसी लैंग्वेज के ऊपर ही वीडियो बना रही हूँ। तो बच्चों को लैंग्वेज सिखा सकते हैं, पहले उनको वर्ड सिखाना है, उनको चीज़ों को आइडेंटिफाई करवाना सिखाना है। इन सब चीज़ों को सिखाएंगे तब जाकर लैंग्वेज पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले कि कोई बच्चा वर्बल होता है, कोई नॉन वर्बल होता है। तो जिन बच्चों में इक्वल इक्वल एरिया होता है, जो बच्चे म्यूजिक वगैरह पोएम वगैरह गुनगुनाते रहते हैं या कोई रिपीट भी करता है, तो अस्मित में इक्वल इक्वल एरिया था। तो अस्मित हमेशा म्यूजिक क्लियर नहीं बोलता था। पोएम जो रैम्स वगैरह होता है बच्चे हमेशा गुनगुनाते रहते हैं, तो अस्मित भी इसी तरह से धुन गुनगुनाते रहता था कोई चीज़ का, या फिर कोई गाना सुन लिया तो उसका। और इसको म्यूजिक बहुत ज़्यादा पसंद भी था। तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ है। और इसका मतलब मैंने तो वर्ड आइडेंटिफाई करवा ही रही थी इसको। और ये जो है बोलना शुरू किया है 6 साल के बाद। अभी मतलब इसका 1 साल हुआ है, अभी ये बोलना शुरू किया है। और जो बच्चे बोल जिनका इक्वल एरिया होता है उनको आप पहले रिपीट सिखा सकते हो। जैसे मैं कुछ बोल रही हूँ तो उसको वो रिपीट करेगा। और बच्चे लैंग्वेज सीखेंगे लेकिन पहले नीड बेस पर ही सीखते हैं बच्चे। तो मुझे लगा जैसे ये बोलता था तो मुझे लगा कि ये पोएम हमेशा रिपीट करता है, इसको पोएम अच्छा लगता है या फिर म्यूजिक अच्छा लगता है, म्यूजिक रिपीट करता है। तो इस हिसाब से इसको मैं सिखा सकती हूँ। तो पहले मैंने रिपीट करना सिखाया, फिर भी मैं सामने से बैठ के बोलती थी कोई चीज़ तो ये रिपीट नहीं करता था। फिर मैंने इसका फिंगर लेके अपने ऊपर ऐसे करके बोलती थी कि कोई भी चीज़ की एप्पल एप्पल रेड एप्पल, इस तरह से बोलना है। फिर उसी हाथ को उसके ऊपर रखना है, ऐसे टुड्डी के पास या फिर यहाँ पे चिन पे आप रख के। और उसको लगेगा कि अब मुझे बोलना है। जैसे मम्मा को मैंने ऐसे किया तो मम्मा बोल रही थी, फिर मैं मुझे ऐसे करेगी तो चिन पे रख के ही। तो वो भी बोलता था। 1-2 बार मैंने करवाया, नहीं बोला, फिर अचानक से ही बोलना शुरू कर दिया कि एप्पल एप्पल रेड एप्पल, इस तरह से। क्योंकि पोएम की लैंग्वेज में नहीं मैंने बोला था और इसको पोएम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ये मतलब मैं बता रही हूँ कि इस तरह से मैंने इसको सिखाया है। पोएम के मतलब म्यूजिक के हिसाब से ही सिखाया है, लेकिन आप लोग चाहो तो ऐसे भी सिखा सकते हो। तो और जिन बच्चों में वर्बल बिल्कुल वर्ब नहीं है तो उन लोगों को सिखाना है। तो आप कोई और हाँ, बच्चा ऐसे रिपीट भी करना सीख जाता है तो वो नहीं बोल पाता है। उनके लिए है कि आप उनको नीड बेस पर ही बुलवा सकते हो। तो सबसे पहले कि हाँ, हर चीज़ जो इसकी ज़रूरत की है, पानी है या फिर उसका फेवरेट कुछ नमकीन है या फिर कुछ भी हो, तो उसको आप इससे काफ़ी दूर रख दो और इसकी नज़र के सामने ही होना चाहिए और ऊंचाई पर ही रखना। तो और उसके बाद बच्चे से पूछना। बच्चे आपके हाथ पकड़ के जिद तो करेंगे ही कि उनसे नहीं उतार पा रहे हैं, तो आप उनको उतार के दो। तो उस टाइम आपको नज़रअंदाज करना है और बच्चे को बोलना है कि क्या चाहिए। पहले तो फिंगर पॉइंट करना सिखाना पड़ेगा आपको। तो फिंगर पॉइंट करके दिखाओ, फिंगर पॉइंट करके दिखाओ, इस तरह से पूछना है। फिर फिंगर पॉइंट करना अगर बच्चा सीख जा रहा है तो उसके बाद आपको कुछ बताना है कि ऐसे अगर आप मम्मा हो या फिर कोई हो तो मम्मा नमकीन दो, मम्मा नमकीन दो, इस तरह से बुलवाना है। या फिर मम्मा पानी दो, पानी दो, इस तरह से। या तो 2 वर्ड ही बुलवा लो, पानी दो, पानी दो। अगर बच्चा पहचान रहा है पानी को पानी बोलता है तब। और उसके बाद है कि ये नीड बेस पर बोलना अब जब शुरू कर देगा आपका बच्चा, तो उसके बाद कहीं कहीं भी अगर इसको भूख लगी या फिर कोई चीज़ चाहिए भी है, नज़र के पास नहीं भी है, तब भी आपका बच्चा बोलेगा। और आप पूछते रहना कि क्या चाहिए। और इसमें होता है कि इससे बहुत से फ़ायदे हैं कि कई बार होता है बच्चे को चोट भी लगता है तो शुरुआत में बच्चा बताता नहीं है, फिंगर पॉइंट भी नहीं करता है, बस रोते रहता है। तो अस्मित भी ऐसे ही करता था, उसका कुछ भी होश नहीं होता था कि कहाँ चोट लगा है कि। तो मैंने पहले इसको फिंगर पॉइंट करना सिखवाया, फिर चीज़ों को पहचान करवाना सिखवाया, फिर मैंने इसको वर्ड बुलवाना सिखाया। और उसके बाद मैंने इसको लैंग्वेज सेंटेंस 3 वर्ड 4 वर्ड का सेंटेंस बुलवाना सिखाया। तो बेसिक है, सबसे पहले आप इसको फिंगर पॉइंट करना सिखवाएं। किसी भी बच्चे को आप पहले फिंगर पॉइंट करवाना सिखवाएं। बच्चे को अगर वर्ड नहीं है तो इमिटेट करना सिखवाएं कि बच्चा कोशिश करे बोलने का। और उसके बाद वर्ड पे आ जाए,
फिर वर्ड्स अगर बच्चा बोलना सीख गया है, हर चीज़ को पहचान ले रहा है वर्ड के थ्रू, जैसे एप्पल हो गया, या फिर पानी हो गया, या फिर कोई भी एनिमल्स जो इनको इसको पसंद है, काऊ है, एलिफेंट है, इस तरह से कुछ भी बुलवा लो। व्हीकल्स भी बहुत पसंद होते हैं बच्चे को, तो कार है, ट्रक है, इस तरह से अगर बोलना बच्चा सीख गया है, तब आप उसको उसको लैंग्वेज पे लेके आ सकते हो, जैसे रेड एप्पल, ब्लू कार, वाइट कार, इस तरह से सिखा सकते हो 2 वर्ड। उसके बाद बोलना है एप्पल रेड है, इस तरह से सेंटेंस पर आएंगे, तब बच्चा जाके लैंग्वेज सीखेगा। तो आप, मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि मैं लाख कोशिश करती सामने से, और उसके बाद मैंने उसको पोएम के थ्रू जब सिखाया, उसके बाद मैंने उसको करना सीख, जैसे कि बच्चा बोलता तो है, लेकिन आप जब कहोगे बोलने के लिए तो नहीं बोलता है। तो उस टाइम आप जब ऐसे सिखा रहे हो, रिपीट करना अगर बच्चा सीख गया, तो आपको हफ्ता 2 हफ्ता ही लगेगा कि बच्चा आपका हर बात रिपीट करना शुरू करेगा। इस तरह से आप अगर बुलवाना चाहो तो बुलवा सकते हो। कुछ लोगों ने मुझे बोला भी था कि ये तो पोएम की तरह ही बोलता है, लेकिन कि हाँ, मैंने उसको धीरे धीरे उस मतलब नॉर्मल वर्ड होता है उस तरह से भी बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि पहले मैंने पोएम के थ्रू शुरू किया था, क्योंकि उसको इंटरेस्ट लाना था उसमें, और उसके बाद मैंने नॉर्मल वर्ड होता है उस तरह से बोलना शुरू किया कि एप्पल रेड है, मुझे खाना दो, मुझे पानी दो, इस तरह से मैंने उसको सिखाना शुरू कर दिया। तो फिर उस तरह से बोलना शुरू कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे मैंने ये आदत भी छोड़ दिया, और उसको जब ये चीज़ उसके आ गया कि हाँ, मुझे पानी दो बोलना होता है तो पानी मिलता है, फिर वो बोलना भी शुरू कर दिया कि पानी दे दो या पानी दो। इस तरह से बच्चा शुरू करता है बोलना। तो अस्मित 5 साल के 6 साल के बाद बोलना शुरू किया था, तो अभी मतलब बोलता है, और आगे और भी इसमें इम्प्रूवमेंट होगी, क्योंकि अभी तो छोटा है। तो इस तरह से आप भी अपने बच्चे को सिखा सकते हो। अगर बच्चा नहीं भी बोल रहा है तो उसको पहले इमिटेट करना सिखवाइए। सबसे पहला होता है लैंग्वेज सिखाने के लिए फिंगर पॉइंट करना। तो आप पहले बच्चे को फिंगर पॉइंट करना सिखवाइए, चीज़ों को पहचान करवाइए, फिर जाके लैंग्वेज सीखेगा आपका बच्चा। और सब जो भी है, धीरे धीरे अगर सेंटेंस वर्ड बोलना शुरू कर देगा तो इक्विलेरिया जो भी होता है वो अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। और म्यूज़िक अगर पसंद है, राइम्स अगर पसंद है बच्चे को, तो उसके थ्रू भी आप बच्चे को बहुत कुछ सिखा सकते हो। और जब बच्चा वो आपको सुनने लगेगा, आपकी बात को रिपीट करने लगेगा, फिर तो बच्चा आपका बोलना शुरू कर देगा। तो आज के टॉपिक में यही था। इससे आपको बहुत ज़्यादा मतलब समझ में आया कि मैंने अस्मित को कैसे सिखाया है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।